साथियों, एफआईज ने भारतीय बाजार को एक बहुत बड़ा धोखा दे डाला है और ये धोखा भी छोटा मोटा नहीं है, लगभग 8,000 करोड़ का है। आपको भी याद होगा जब 25 नवंबर को भारतीय बाजार में 9,948 करोड़ की बाइंग एफआईज द्वारा इंडियन गैस मार्केट में की गई थी। तब सबको लग रहा था कि एफआईज ने फिर से भारतीय बाजार में खरीदारी की शुरुआत कर दी है। पर अब एक एनालिसिस में पता चला है कि यहाँ पर जो 10,000 करोड़ की बाइंग हुई थी, वो असल में 10,000 करोड़ की बाइंग नहीं थी। वहां पर 8,000 करोड़ की सबसे बड़ी बिकवाली एफआईज के द्वारा उस दिन की गई है। साथियों, क्या है मामला, लास्ट तक बने रहिएगा, आप सभी को समझा दूंगा। साथ ही बाजार में हाहाकार, फट गया बाजार। देखिए, जो लगातार एक रेंज में बाजार फंसा हुआ था, वो आज टूट गई है और उसके बाद जबरदस्त गिरावट भारतीय बाजार में देखने को मिली है, जिसका लगातार संकेत हमने आपको पहले भी दे दिया था। एफआईज का गंदा खेल रिटेलर फिर से आज ट्रेप हो गया है। आज मार्केट में देखिए ट्रेपिंग होती हुई नजर आई है। यहाँ पर रिटेलर्स को फंसाया गया है। 24,350 के लेवल के पास मार्केट को ले जाकर फिर वहां से गिराया गया है। साथियों, एफआईज ने गंदी पोजीशन बना डाली है और क्या पोजीशन बनाई है उसकी बात करने वाले हैं। साथ ही सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है कि जो 8,000 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने 25 नवंबर को की है, उसके पीछे का क्या राज है, क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, उस दिन 10,000 करोड़ की बाइंग की खबरें चारों तरफ आ रही थी। पर अब खबरें आ रही कि उस दिन 8,000 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने की है। तो सबसे पहले इसी खबर को समझते हैं, उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन चेन के डेटा को समझेंगे। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर खबर बताता हूँ, पर अगर उससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए रिसर्च मेरे को करनी पड़ती है, खबरों को ढूंढ ढूंढ कर आपके लिए लाना पड़ता है। साथियों, तो देखिए यहाँ पर खबर क्या है, पूरी समझिएगा, आराम से समझिएगा, एक भी चीज को मत छोड़ना। देखिए, एफआईज रिटर्न्स टू इंडिया और नोट, क्या एफआईज भारत में फिर से वापसी कर चुके हैं या नहीं। विदेशी निवेशकों की अभी नहीं हुई है वापसी, ये कैलकुलेशन बता रही है उल्टी कहानी। तो देखिए, एक कैलकुलेशन यहाँ पर मार्केट में होती हुई नजर आई और जब इस कैलकुलेशन का पता चला तो यहाँ पर एक बिल्कुल उल्टी ही कहानी एफआईज की आती हुई नजर आ रही है। जहां पर देखिए, आपको 25 नवंबर को क्या बताया गया था, 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की नेट खरीदारी यहाँ पर भारतीय बाजार में होती हुई नजर आई है और उसके कारण रिटेलर को और यहाँ पर भारतीय निवेशकों को थोड़ी उम्मीद बनती हुई नजर आई थी कि मार्केट में विदेशी निवेशक लौट आए हैं। 38 दिन लगातार बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों का जब 10,000 करोड़ का आंकड़ा आता है तो हर किसी को उम्मीद बन जाती है कि मार्केट में फिर से पॉजिटिविटी आएगी और मार्केट की ये उठापटक बंद होकर अब फिर से मार्केट ऊंचाइयों की उड़ान भरने वाला है। पर देखिए, यहाँ पर जो एक एनालिसिस की गई है वहां पर बिल्कुल ही उल्टे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इन उल्टे संकेतों को देखते हैं कि क्या है कहानी 10,000 करोड़ के पीछे की बाइंग की। तो देखिए, एनालिसिस यहाँ पर 25 नवंबर को 10 करोड़ रुपए से अधिक की नेट खरीदारी से उम्मीद उम्मीद बनी थी कि विदेशी निवेशक भारत में वापस लौट आए हैं। पर देखिए, उसी दिन क्या होता हुआ नजर आया था, उसके पीछे की कहानी अब समझिएगा। देखिए, उसी दिन एमएससीआई जो एक इंडेक्स है, एक शानदार इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है, उसमें क्या है ना, रीबैलेंसिंग होती हुई नजर आई थी और उसमें रीबैलेंसिंग हुई थी इंडियन स्टॉक्स की। तो एमएससीआई एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है जिसमें वोल्टास, ओबेरॉय रियलिटी, बीएसई, कल्याण ज्वेलर्स और एल्केम लेबोरेटरीज जैसे शेयर शामिल है। बहुत सारे शेयर शामिल है, लगभग 50-60 शेयर हमारे इंडियन मार्केट के उसमें शामिल है। इसके अलावा एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कई स्टॉक शामिल है। तो उसी दिन, जिस दिन 10,000 करोड़ की इंडिया में बाइंग होती हुई नजर आई थी, उसी दिन इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती हुई नजर आई। यानी कि कौन से स्टॉक का स्टेक कम करना है, कौन से स्टॉक का पार्टिसिपेशन ज्यादा करना है, ये रीबैलेंसिंग उसी दिन होती हुई नजर आई थी। साथियों, ध्यान देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या है सारा फंडा आपको समझ में आ जाएगा। 10,000 करोड़ के पीछे की बाइंग की कहानी और 8,000 करोड़ के पीछे की सेलिंग की कहानी। देखिए, तो यहाँ पर जो स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पर कई स्टॉक शामिल है, आपको पता है। ऐसे में पेसिव फंडों को अपने पोर्टफोलियो को इस हिसाब से एडजस्ट करना होता है और नुवामा के कैलकुलेशन के मुताबिक पेसिव फंडों को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। देखिए, रीबैलेंसिंग के बाद लगभग भारतीय बाजार में जब रीबैलेंसिंग हुई तो पता चला कि यहाँ पर भारतीय बाजार में 18,000 करोड़ की बाइंग उस दिन होनी चाहिए थी। यानी कि 25 नवंबर को 18,000 करोड़ की बाइंग होनी चाहिए थी भारतीय बाजार में। पर अब हुआ क्या, मात्र 10,000 करोड़ की बाइंग। तो 18,000 करोड़ की रिबेलेंसी के कारण जो बाइंग होनी थी वो मात्र 10,000 करोड़ होती हुई नजर आई। साथियों, तो देखिए यहाँ पर मायने क्या निकलते हैं
कि रीबैलेंसिंग के कारण तो जो बाइंग करनी थी 18,000 करोड़ की, वो तो होती हुई नजर आई। देखिए 18,000 करोड़ की बाइंग तो उस दिन हुई है, पर किसी ने 8,000 करोड़ की नई सेलिंग मार्केट में कर दी। इस कारण आपको लग रहा है कि उस दिन मात्र 10 करोड़, जो 10,000 करोड़ है, उसी की बाइंग होती हुई नजर आई, पर ऐसा नहीं है। वहां पर फ्रेश सेलिंग 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की होती हुई नजर आई है। देखिए अब मैं आपको आसानी से समझा देता हूं कि 18,000 करोड़ की बाइंग होनी थी एमएससीआई की रेबैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, पर उस दिन मात्र 10,000 करोड़ की बाइंग होती हुई नजर आई। यानी कि 18,000, अगर देखिए अगर कोई भी एक भी शेयर सेल नहीं करता उस दिन एफआई, तो वहां पर 18,000 करोड़ रुपए लिखे हुए आते कि 18,000 करोड़ की बाइंग हुई है। अब मार्केट में उस दिन कोई और भी अगर एफआई बाई करता तो 18,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग उस दिन होती, पर एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के बाद 18,000 करोड़ की जगह मात्र 10,000 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ नजर आया। यानी कि किसी ने 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग उसी दिन की है जिस दिन हम सब फंस रहे हैं। हमें लग रहा है 10,000 करोड़ की बाइंग उस दिन होती हुई नजर आई है। फिर मंगलवार को क्या हुआ, लगभग 1157 करोड़ की बाइंग हुई, और फिर देखिए कल की बात है मात्र 7 करोड़ की बाइंग। यानी कि अभी तक एफआईस इंडियन मार्केट में फिर से नहीं लौटे हैं साथियों। एक बड़ी सेलिंग वो लगातार कर रहे हैं, और उसका परिणाम हमें आज मार्केट ने दिखा भी दिया जबरदस्त गिरावट के साथ, जहां पर 23,900 के भी नीचे आज मार्केट जाता हुआ नजर आया है। तो ये थी उसके पीछे की कहानी। अब देखिए अब मार्केट में देखते हैं एफआईस का डेटा कि एफआईस ने कैसी क्या पोजीशन बनाई है। देखिए लगातार मैंने आपको बताया है, और अगर आपको हमारा कल का वीडियो याद होगा, देखिए याद होगा तो मैंने आपको बताया था, याद नहीं है जाकर वीडियो को देख लो। अगर आपने वीडियो को देखा था और आपको पता है कि मैंने ये चीज़ बताई थी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वहाँ पर लिख भी दीजिए कि मैंने क्या बताया था। देखिए, मैंने यहाँ पर बताया था कि ये जो पैनिक सेलिंग है, वो कुछ इंडिकेशन दे रही है। वो इंडिकेशन दे रही है कि कहीं न कहीं यहाँ पर सेलिंग की पोज़ीशंस बनाई जा रही है साथियों। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीन कैंडल 3-4 छोटी-छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, उनमें भी सेलिंग प्रेशर आता है और एक ही कैंडल में मार्केट नीचे आ जाता है। फिर यहाँ पे 2 छोटी-छोटी ग्रीन कैंडल बनती है और एक ही रेड कैंडल में मार्केट नीचे चला जाता है। तो जब भी मार्केट में बड़ी रेड कैंडल बनती है इस प्रकार की, तो वहां पर मार्केट में पैनिक सेलिंग क्रिएट की जाती है। और ये तो देखिए ये सेलिंग तो नेक्स्ट डे आती हुई नजर आई है, पर उसका इंडिकेशन एक दिन पहले ही इस लास्ट के स्विंग में मार्केट ने दे दिया था साथियों। तो कभी भी मार्केट झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा चीजों को बताकर चलता है, पर आपको उसको रीड करना आना चाहिए साथियों। तो मार्केट आज सच में फट गया है। अब एफ का गंदा खेल रिटेलर को फिर से किया ट्रैप। तो देखिए ट्रैप मार्केट में रिटेलर्स को कैसे किया है, तो देखिए मार्केट में अगर आप देखोगे तो सुबह ये थोड़ा बड़ी ज्यादा सेलिंग है, इसके कारण आपको क्या है ना दिख नहीं रहा है। पर अब देखिए आप कि मार्केट में जब ये सुबह मार्केट चल रहा था, तो जबरदस्त जबरदस्त 3-4 कैंडल बाइंग की आती हुई नजर आई, और लगभग जो 23,350 के लेवल है उस तरफ मार्केट जाता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने कॉल की पोजीशन बना ली, बाइंग की पोजीशन बना ली कि मार्केट अब बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है। पर मैंने आपको बताया था जब तक 350 के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करे तब तक हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे साथियों। अब एफ की पोजीशन एक बार देख लेते हैं कैसी क्या पोजीशन है उनकी, और मार्केट की बात भी करेंगे। देखिए यहाँ पर एफ ने लगभग 24,300 का लेवल है, 54 लाख कॉल को राइट कर दिया है। 24,200 पे 46 लाख कॉल को राइट कर दिया है, और 24,100 के लेवल पे भी 28 लाख कॉल्स को राइट कर दिया है, सेल कर दिया है। तो ऊपर के लिए अब रेजिस्टेंस लेवल जबरदस्त हो गए हैं। अब 24,000 का जो लेवल है वहां पर 38 लाख शेयर कॉल के ऐड होते हुए नजर आए हैं, राइट होते हुए नजर आए हैं। ये बात है नेक्स्ट एक्सपायरी की। तो अब मार्केट के लिए जो टॉप रेजिस्टेंस लेवल है वो ही 24,000 का बन गया है। 24,000 से 24,100 का जो रेंज है वो जबरदस्त रेजिस्टेंस बन गई है, और 24,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस अब फिर से मार्केट में बनने वाला है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि मार्केट तो 24,000 के पास ही है, पर नहीं, यहाँ पर 24,000 एक बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस अब आगे चलकर बनने वाला है। क्योंकि अब 23,500 तक की रेंज मार्केट नीचे खोलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखोगे तो आपको कोई खास पुट राइटिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। सीधा 23,500 के लेवल पर लगभग 53 लाख शेयर्स पुट के राइट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए जो रेंज बन रही है वो 24,100 से
23,500 की ये रेंज 600 पॉइंट की रेंज बनती हुई नजर आ रही है। जब मार्केट 23,500 की तरफ आ जाएगा तो हम वापस फिर से रिव्यू करेंगे इस रेंज को, और अगर मार्केट 24,300 की तरफ जाएगा तो फिर ऊपर की रेंज को हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे। पर अभी के लिए जो टॉप रेजिस्टेंस है वो 24,000 से 24,100 की रेंज, ऊपर के लिए, नीचे के लिए 23,500 एक जबरदस्त लेवल यहाँ पर निकल कर आता है। साथियों इन सबकी सारी बात बाद में करेंगे, पर उससे पहले आपने अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सारी एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की करने वाले हैं कि कल हम मार्केट में क्या कर सकते हैं।